हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2020 के बुक्स एंड ऑथर्स पर प्रकाश डालेंगे जो आपके एग्ज़ाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली बाय टीसीएस हर एग्ज़ाम या हर शिफ्ट के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बुक्स एंड ऑथर में से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आपका एनी कोर्ट एग्ज़ाम हो, ठीक है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का, कोई भी किसी प्रकार का माध्यम का स्टूडेंट्स हो, वो इस वीडियो को देख सकता है और यह वीडियो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट होता है या आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यह आपका है बुक्स एंड ऑथर 2020, जो कि जनवरी से लेके जून तक के सभी लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर किया जाएगा, जो कि आने वाले एग्जामों में इनकी हायर पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चंस की आने की। हम केवल 100 बुक्स पर प्रकाश डालेंगे जो एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन के लिए ऊपर लिखी गई है। द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक कर्मा योद्धा ग्रंथ हैज़ बिन रिटन ओवर हुज लाइफ। तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के ऊपर यह बुक लिखी गई है। उस बुक का नाम है आपका कर्म योद्धा ग्रंथ। दोस्तों, अगर आपसे यह क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि इसका अनावरण किसने किया था, तो आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका अनावरण किया है। किस पुस्तक का? कर्म योद्धा ग्रंथ का। ठीक है, ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी के ऊपर और इस पुस्तक का जो अनावरण था वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चर्चा में रही किताब शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो आपका राइट आंसर होगा ए, गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है या इस पुस्तक का लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक का आपको नाम याद करना पड़ेगा, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ठीक है दोस्तों, यह किताब शिवाजी के जीवन पर आधारित है जो अक्टूबर 2020 में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो जो अक्टूबर में रिलीज होगी तो उसका एग्जाम में आना डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करना पड़ेगा कि गिरीश कुबेर जी ने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किताब विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, कर्नल वी एन थापर एंड नेहा द्विवेदी। इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम है आपका विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल। दोस्तों, जो यह किताब है वो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उस पर शहीद हुए भारतीय सैनिक विजयंत के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा कि कर्नल वी एन थापर एंड नेहा द्विवेदी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी गई पुस्तक हाउ कॉन्टेजियन वर्क्स के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट बुक हाउ कॉन्टेजियन वर्क्स ऑन कोरोना वायरस। तो आपका राइट आंसर होगा पाओलो गियोर्डानो। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये बुक है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। इसका नाम है हाउ कॉन्टेजियन वर्क्स, लेखक है आपके पाओलो गियोर्डानो। पाओलो गियोर्डानो किस देश के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो पाओलो गियोर्डानो है वो इटली के प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने हाउ कॉन्टेजियन वर्क्स का विमोचन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में शेमलेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है और उसके लेखक कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका तस्लीम नसरीन। दोस्तों, इन्होंने ही अपनी पुस्तक का विमोचन किया और इसके लेखक भी ये स्वयं ही है। ठीक है, इनका नाम है तस्लीम नसरीन। तस्लीम नसरीन एक बांग्लादेशी लेखिका हैं। शेमलेस अनुरूप शर्मा की बंगाली भाषा में लिखी गई पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है ये? कि जो ये लिखी हुई है ना, शेमलेस, अनुरूप शर्मा की बंगाली भाषा में लिखी गई पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो आपका राइट आंसर होगा वी कृष्णा स्वामी। ये आपकी लेखिका है। कौन? वी कृष्णा स्वामी लेखिका है। किस बुक की? शटलिंग टॉप। ठीक है,
खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी ने पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित इस पुस्तक को लिखा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी भी हायर पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की। बस आपको दोस्तों थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको बुक्स का नाम याद डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में भूल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसने लिखा है? ये वी कृष्णा स्वामी ने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स नाम की पुस्तक रिलीज की गई है, इसके लेखक कौन है? रिसेंटली द बुक टाइटल्ड हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स वॉज रिलीज, हु इज इट्स ऑथर? तो आपका राइट आंसर होगा बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने इस पुस्तक का लेखिका है। ठीक है, सुधा मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के सीईओ फाउंडर आर नारायण मूर्ति की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, जो इनके हस्बैंड है वो किसके फाउंडर हैं? इन्फोसिस कंपनी के, और इनकी वाइफ ने ही, सुधा मूर्ति ने इस पुस्तक को लिखा है। उस पुस्तक का नाम है आपका ऑनियन गॉट इट्स लेयर। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर होगा मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका नाम है आपका द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। ठीक है दोस्तों, मैरी जॉर्डन एक अमेरिकी लेखिका है। यह किताब इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप पर लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में द डेथ ऑफ जेसस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो द बुक द डेथ ऑफ जेसस हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड, हु इज इट्स ऑथर? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एम. कोएटजी। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं द डेथ ऑफ जेसस, जे.एम. कोएटजी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो और ताकि आपको वीडियो बोरिंग भी ना लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेटिक किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजू पटनायक। ठीक है, यह बुक इनसे संबंधित है। पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेटिक ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी के पिता बीजू पटनायक के जीवन पर आधारित है। हाल ही में इस किताब को स्वयं सीएम नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2020 को अपने पिता की 104वीं जयंती पर लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी कोबे ब्रायंट की पुस्तक द विजन सीरीज सीजन 1 के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा वेस्ले किंग। वेस्ले किंग ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम है द विजन सीरीज सीजन 1। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड कोबे ब्रायंट बुक्स द विजन सीरीज सीजन 1? तो आपका राइट आंसर होगा वेस्ले किंग। दोस्तों, कोबे ब्रायंट यूएसए के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी जनवरी 2020 में प्लेन एक्सीडेंट में निधन हो गया था। आपको रिसेंटली न्यूज़ पता होगा जब इनका प्लेन एक्सीडेंट में निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर पुस्तक लिख दी गई है। उस पुस्तक को लिखा है आपका वेस्ले किंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक ए केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक अ केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के खंडेलवाल। डॉक्टर के खंडेलवाल ने इस पुस्तक का लिखा है, उसका नाम है आपका ए केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किताब वायु प्रदूषण को रोकने व उसको करने के विषय पर आधारित है जिसे हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। आपको पता भी होना चाहिए कि इसको लॉन्च किसने किया है। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इसका लॉन्च किया है और लिखा है डॉक्टर के खंडेलवाल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस विषय पर लिखी गई है। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए इस पुस्तक को लिखा गया है। लिखा है डॉक्टर के खंडेलवाल ने, विमोचन किया है आपका हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता? वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है भी। हुज बुक रिसेंटली वॉन द विलियम ई कॉल्बी अवार्ड? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडम हिगिनबॉटम। ठीक है, इन्होंने अभी ई कॉल्बी पुरस्कार को जीता है। यह किताब खुफिया जानकारियों के इतिहास पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडम हिगिनबॉटम ने इस किताब को लिखने के लिए पुरस्कार जीता है। क्या? ई कॉल्बी पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर हैज़ माई बुक फ्रेंड
अभियान शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल। दोस्तों रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है। रिसेंटली हु स्टार्टेड हैज माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ऑन सोशल मीडिया ऑन वर्ल्ड बुक डे? तो आपका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल ने विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर माई हैज बुक फ्रेंड अभियान शुरू किया है। और रमेश पोखरियाल कौन है? आपके मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में लॉन्च पुस्तक ए विनिंग सिस्कर के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा W.V. रमन। ठीक है। हु द ऑथर ऑफ द बुक अ विनिंग सिक्सर लॉन्च्ड इन जनवरी 2020? तो आपका राइट आंसर होगा W.V. रमन। W.V. रमन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि जो W.V. रमन है वो भारतीय महिला क्रिकेट कोच के कप्तान भी हैं, या कोच हैं, सॉरी कोच हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द थिन माइंड मैप? तो आपका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र राय इस बुक के लेखक हैं। इस बुक का नाम क्या है? आपका द थिन माइंड मैप। ठीक है। यह किताब दिमाग को शार्प करने के ऊपर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के रामकृष्ण राव। के रामकृष्ण राव ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। यह किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा आपकी है ए के रामकृष्ण राव, और इसको एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो विमोचन है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, और उसको लिखा है आपका के रामकृष्ण राव। किस बुक को लिखा है? ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिंह की आत्मकथा रिलेंटेंस का विमोचन किसने किया है? हु रिसेंटली रिलीज्ड रिलेंटलेस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिंह? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इन्होंने इस किताब का विमोचन किया है, उसका नाम है रिलेंटलेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पिक्चर में, ये है आपकी रिलेंटलेस बुक। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ए स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने अभी रिसेंटली हु रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजेस चैंपियंस, इसका विमोचन किया है किसने? स्मृति ईरानी ने। यह किताब पीएम मोदी के कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर आधारित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत थी दोस्तों वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। ठीक है। आपको बिगिनर भी पता होना चाहिए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से इसका जेनेसिस हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। कक्षा 3, 4 और 5 का पाठ्यक्रम ई कॉमिक बुक्स के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाई जारी रह सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग ए वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताहिरा कश्यप। ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन? ताहिरा कश्यप के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैं आपको बता देता हूँ जो ताहिरा कश्यप ने अभी तक 4 किताबें लिखी हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किताब से दोस्तों। पहली है आपकी आई प्रॉमिस, इसको 2011 में पब्लिश किया गया था। इसकी जो सेकंड थी वो था सोल्ड आउट, 2015 में पब्लिश किया गया था। थर्ड जो उन्होंने किताब लिखी थी उसका नाम था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, 2015 में इसको लिखा गया था। आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फोर्थ द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन जो अभी हाल ही में रिसेंटली में लिखी गई है, 2020 में से पब्लिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चारों किताबों का नाम भी अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिएगा ताकि एग्जाम में इनके आने की हायर पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में लॉन्च चर्चित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैसेज क्वारंटाइंड सिटी के लेखक कौन है? विच चाइनीज लिटरेचर हैज रिटन द फेमस बुक वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी? तो आपका राइट आंसर होगा फांग फांग। फांग फांग ने इस पुस्तक को लिखा है, उसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैच
क्वारंटाइन्ड सिटी। इस किताब में कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में हुए लॉकडाउन के खौफनाक मंजर के बारे में इस लेखक ने लिखा है। दोस्तों वेरी वेरी आप श्योरिटी ले लो, यह किताब डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। और कोई नाम ज़्यादा कठिन नहीं है, फांग फांग, ठीक है। इनका नाम काफ़ी इजी है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन्ड सिटी लेखक है वो है आपके फांग फांग, ठीक है। और ये कोरोना वायरस के कारण लिखी गई है चियान के वुहान शहर के आधार पर, ठीक है, जैसी वहाँ की स्थिति थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तवलिन सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। तवलिन सिंह एक पत्रकार है जिन्होंने इस किताब में पीएम मोदी को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया है। हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, राइट आंसर होगा आपका तवलिन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर है तरुण विजय। तरुण विजय ने इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को लिखा है। हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर? तरुण विजय। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू पारिकर पुस्तक का जो लेखन है वो तरुण विजय द्वारा किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2020 को जारी किया गया था। मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, जिनका 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने, इन दोनों व्यक्तियों ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका नाम है पुस्तक का एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने, इन दोनों व्यक्तियों ने इस पुस्तक का लिखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किसने लिखी है? हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ? तो आपका राइट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। दोस्तों जो विश्वनाथन आनंद है वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। आप ये सभी लोग जो हैं भली भांति जानते हैं इस क्वेश्चन को। विश्वनाथन आनंद ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अभी इन्होंने हाल ही में अपनी पुस्तक द माइंड मास्टर विनिंग्स लेसन्स फ्रॉम आर चैंपियंस लाइफ विनिंग को लिखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटेंग सिंह अहलूवालिया। मोटेंग सिंह अहलूवालिया ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। मोटेंग सिंह जो अहलूवालिया हैं वो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। और यह किताब इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव पर लिखी है, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये इनकी किताब है, ठीक है, बैक स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मतलब जिम कैरी एंड दाना वंचोन, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। उसका नाम है मेमोइड्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो किस किसने लिखा है? ये जिम कैरी एंड दाना वंचोम ने, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कोबे ब्रायंट की पुस्तक द विजन सीरीज सीजन 1 के लेखक कौन है? तो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जिनका भी हाल ही में प्लेन एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था। ये फुटबॉल थे, यूएसए के फुटबॉल खिलाड़ी थे और उसको पुस्तक को लिखा है आपका वेस्ले किंग ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, भालचंद्र मुंगेकर। भालचंद्र मुंगेकर ने माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। और यह पुस्तक को लिखा है आपका भालचंद्र मुंगेकर ने, ठीक है। यह भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व राज्य सभा सदस्य भी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में लेगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसको किसने लिखा है? सविता छाबड़ा ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है दोस्तों। इस किताब में इन्होंने भगवत गीता को सरल भाषा में लिखा है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक किताब का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदर सूता डोगरा।
इनको इस किताब को लिखा गया है। इस किताब में चंदर सुता डोगरा ने 1965 और 71 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में लापता हुआ सैनिकों के विषय में लिखा है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है ये। आपको इस बुक को डेफिनेटली याद करना है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। इस बुक का नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। ठीक है दोस्तों, इसको लिखा है चंदर सुता डोगरा। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? 1965 और 71 में जो भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उन सैनिकों के विषय में इस पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, पिक्चर में आप देख रहे हैं चंदर सुता डोगरा ने मिसिंग इन एक्शन पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट में क्या आशय है। ठीक है, आई का क्या आशय है दोस्तों? उसका मतलब है इंटीग्रेटेड। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आई की फुल फॉर्म है दोस्तों आपकी इंटरग्रेटेड। ठीक है, आई गॉट फुल फॉर्म क्या है? इंटरग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कोरोना संक्रमितों के डायरेक्टर टच में आने वाले कर्मचारियों, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्म आदि के लिए है। ठीक है दोस्तों, किस पर आधारित है ये? आपकी यह जो ट्रेनिंग है प्रोग्राम कोरोना संक्रमितों के डायरेक्ट जो टच होता है उसमें आने पर कर्मचारियों, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्म आदि के लिए लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 2020 में लॉन्च पुस्तक ए विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा W.V. रमन। जो W.V. रमन है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, इन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? विनिंग सिक्सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो आपका है रस्किन बॉन्ड। दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च इस किताब में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों में कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो बुक है डेफिनेटली एग्जाम में आएगी, आपको याद करना है क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है रस्किन बॉन्ड। इनकी बुक है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स, ट्रेन्स एंड प्लान्स। ठीक है, इनकी यादगार जो है इनका वर्णन किया गया है इस बुक के अंतर्गत किस किस में? नावों, रेलगाड़ियों और विमानों में। ठीक है दोस्तों, बुक का नाम है आपका होन ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित 28वें विश्व पुस्तक मेले 2020 की थीम क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, ये 2020 के पुस्तक मेले की थीम थी। ठीक है, 28वें में और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेरिस पुस्तक मेला 2020 में कौन सा देश अतिथि देश के रूप में शामिल होगा? तो आपका राइट आंसर है सी, भारत। पेरिस पुस्तक मेला में 2020 में कौन सा देश अतिथि बनाता है? आपका भारत। ठीक है, विच कंट्री विल ज्वाइन एज अ गेस्ट कंट्री एट द पेरिस बुक फेयर 2020? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए फोकस कंट्री किस देश को चुना गया है? या विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फोकस कंट्री फॉर द 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? तो रूस। ठीक है दोस्तों, तो रूस को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए फोकस कंट्री के रूप में चुना गया था। दोस्तों तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पेरिस पुस्तक मेले में कौन सा देश अतिथि बना था? तो आपका भारत बना था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 28वां विश्व पुस्तक मेला 2020 में इसकी थीम थी गांधी द राइटर्स एंड राइटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ था उसमें फोकस कंट्री को किस देश को चुना गया था? तो आपका है रूस। ठीक है, रूस की मुद्रा आपकी रूबल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है जो 2036 तक अब अपने पद पर बने रह सकते हैं। और हाल ही में दोस्तों जो वहाँ के पीएम थे वो अभी दमित्र मदवेदेव का जो स्थान था वो ले लिया आपका मिखाइल मिशिस्टुन ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ की संसद का नाम है आपका ड्यूमा और यहाँ की मुद्रा है आपकी रूबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ मोर इंपॉर्टेंट बुक्स करवाने वाला हूँ जो केवल हम थीम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव था वो मैंने आपको कुछ पुस्तक का उससे उल्लेखित करवाया ताकि आपको उसको आसानी से याद किया जा सके। कुछ पुस्तक हैं दोस्तों वो हम थीम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मोर इंपॉर्टेंट बुक्स अब आपकी आने वाली हैं, इस सेशंस को जारी रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द बुकर प्राइज 2019? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोनों ने लिखा है आपका मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है। इन दो व्यक्तियों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में। ठीक है, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द बुकर प्राइज 2019, मार्गेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो। मार्गेट एटवुड द टेस्टामेंट्स और आपका जो है बर्नार्डिन एवरिस्टो गर्ल वुमेन अदर। ठीक है, इनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा जो बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान आदि कला में। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है आप देख सकते हैं कि जो बुकर पुरस्कार के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि दो लोगों को एक साथ बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो लोगों को एक साथ ये पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मार्गेट एटवुड जो कि कनाडा से हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये व्यक्ति है मार्गेट एटवुड, ये आपकी कनाडा से हैं। अभी तक की सबसे उम्र दराज महिला हैं जो 79 और इनका साहित्यकार हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो बुकर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया है इन्हें बुकर पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो बर्नार्डिन एवरिस्टो है वो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली आश्वेत महिला बन गई है, जो कि इंग्लैंड की नागरिक है। और इनकी कृति निम्नलिखित हैं, जैसे कि इन्होंने कौन सी किताबें लिखी है मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो मार्गेट एटवुड हैं उन्होंने लिखा है आपका द टेस्टामेंट्स, और जो है आपका बर्नार्डिन एवरिस्टो उन्होंने लिखा है गर्ल वुमेन अदर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इनसे अवगत कराया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बुकर जो पुरस्कार है वो दो व्यक्तियों को दिया गया है। साथ ही मैंने आपको बता दिया जो मार्गेट एटवुड है ये कनाडा से संबंधित है, और जो बर्नार्डिन एवरिस्टो है वो आपकी इंग्लैंड के नागरिक हैं। ठीक है, और सबसे उम्रदराज महिला कौन सी, आपकी मार्गेट एटवुड, जिनको 79 वर्ष की इस एज में इनको पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और इनकी जो आत्मकथा है वो है द टेस्टामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जोका अल-हार्थी। ठीक है, जोका अल-हार्थी को 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है आपका जोका अल-हार्थी। इनकी नॉवल है दोस्तों सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय मार्लियन बूथ, जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वो किसने किया है, मार्लियन बूथ ने। ठीक है, जोका अल-हार्थी मैन बुकर प्राइज पाने वाली पहली अरब महिला है, ये ओमान देश की रहने वाली है। ठीक है, आपको देश का नाम भी पता होना चाहिए किस देश के, तो ये ओमान देश की हैं। और किसके लिए प्रदान किया गया, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, बुकर पुरस्कार अलग होता है और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार आपका अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में व्यास सम्मान 2019 के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा नासिरा शर्मा। इनके नाम की घोषणा हो चुकी है 2019 के लिए व्यास सम्मान के लिए। इनकी किताब का नाम है आपका कागज की नाव। बहुत ही प्यारी किताब लिखी है इन्होंने, कागज की नाव। ठीक है दोस्तों, अगर हो सके तो आप इस किताब को पढ़ना, बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है। ठीक है, रिसेंटली हुज नेम वॉज अनाउंस्ड फॉर व्यास सम्मान 2019। तो आपका राइट आंसर है नासिरा शर्मा। किस किताब के लिए इनको दिया जाएगा, कागज की नाव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किन्हें चुना गया है। तो आपका राइट आंसर होगा शशि थरूर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप शशि थरूर हैं। हु वॉज सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 इन इंग्लिश लैंग्वेज, शशि थरूर। दोस्तों ये अंग्रेजी में सारी किताबों का विमोचन करते हैं, उसको लिखते भी हैं। ठीक है, यह पुरस्कार 24 भाषाओं के साहित्यकार को दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में जो मिला था नंद किशोर आचार्य, कविता छिलते हुए अपने को मिलेगा, और इंग्लिश में मिलेगा शशि थरूर को। उनकी बुक का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, दोनों में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में किनको दिया जाएगा, नंद किशोर आचार्य को दिया जाएगा। किस कविता के लिए दिया जाएगा, छिलते हुए अपने को। और इंग्लिश में दोस्तों शशि थरूर को दिया जाएगा, उनकी बुक का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ब्रेल संस्करण का लोकार्पण किया है। हु रिसेंटली रिलीज्ड द ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स। तो आपका राइट आंसर होगा थावरचंद गहलोत। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है वह पीएम मोदी के द्वारा लिखी गई है। इसका ब्रेल लिपि में रूपांतरण जो किया गया है राजस्थान के नेत्रहीन कल्याण संघ ने किया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ब्रेल संस्करण का लोकार्पण किसने किया है, थावरचंद गहलोत ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 जीता है, या हु रिसेंटली वॉन द शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019। तो आपका राइट आंसर होगा टोनी जोसेफ।
टोनी जोसेफ जी ने शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 को जीता है। यह अवार्ड उनकी किताब अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कैम फ्रॉम के लिए दिया गया है। आपको उनकी किताब का नाम भी याद रखना है और शक्ति भट्ट जो फर्स्ट बुक प्राइज है वो भी आपका टोनी जोसेफ ने जीता है। इनकी बुक का नाम क्या था? अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। अगर आपको बुक का नाम ज़्यादा लंबा लगता है तो आप 2-3 लैंग्वेज को लेकर भी आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कमलेश्वरम परियोजना पर आधारित तेलुगु पुस्तक तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस का विमोचन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा CM चंद्रशेखर राव। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस का विमोचन किया है। तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस किताब के जो लेखक हैं वो श्रीधर राव देश पांडे हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज मत होना, लिखना अलग होता है और विमोचन करने की बात अलग होती है। तो विमोचन तो किया है आपका CM चंद्रशेखर राव ने और लिखा है इसको श्रीधर राव देश पांडे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पुस्तक द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा शशि थरूर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि जो पुस्तक द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म के लेखक हैं यहाँ पे शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध किताब ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है बराक ओबामा, जो कि USA के पूर्व प्रेसिडेंट थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक को। इनकी पुस्तक का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किताब थर्ड पिलर के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रघुराम राजन, जो कि आपके पूर्व RBI गवर्नर थे रघुराम जी राजन। इन्होंने लिखा है थर्ड पिलर। ठीक है दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थर्ड पिलर? तो रघुराम राजन जी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा वरुण गांधी। अ रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक को वरुण गांधी जी ने उसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किताब माई सैडिटियस हर्ट के लेखक कौन है? तो अरुणधत्ती राय। अरुणधत्ती राय ने इस पुस्तक को लिखा है माई सैडिटियस हर्ट के लेखक। ठीक है दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई सैडिटियस? ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है आपका अरुणधत्ती राय ने, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किताब गन आइलैंड के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। ये भी काफ़ी जाने माने लेखक हैं, इनका भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये किताब भी आपसे पूछी जाएगी अमिताभ घोष के बारे में। इनकी किताब का नाम है गन आइसलैंड। ठीक है, गन आइसलैंड को लिखा है आपका अमिताभ घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक से ई बुक का विमोचन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने, ठीक है, BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक से ई बुक का विमोचन किया है। ठीक है, प्रहलाद सिंह जो पटेल है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। और बता दूं मैं आपको, BB लाल एक प्रसिद्ध पुरातत्ववादी हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल हैं, जिनकी 100 वर्षगांठ पर यह ई बुक लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि चर्चा में रही किताब शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल के लेखक हैं गिरीश कुबेर। आई थिंक ये रिपीट हो गई है। यह शिवाजी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, जिसे अक्टूबर 2020 में डेफिनेटली रिलीज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में, आई थिंक ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर आधारित लिखी गई पुस्तक फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन A एंड B, बोथ ऑफ अबव, ये दोनों ही आपका राइट आंसर है। इस किताब लिखा है कैरोलिन ड्यूरेंट और ओमी स्कॉबी। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या है आपका? फ्रीडम रिटर्न ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिंस। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है आपका कैरोलिन ड्यूरेंट और ओमी स्कॉबी। यह किताब अगस्त 2020 में प्रकाशित होगी, तो ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर अहोई नामक किताब के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा अनूप सिंह। अनूप सिंह ये पूर्व नौसेना उप प्रमुख हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगी। इसका नाम है ब्लू वाटर अहोई, इसको लिखा है आपका अनूप सिंह जी ने। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड ब्लू वाटर अहोई? तो आपका राइट आंसर है अनूप सिंह। और आपसे क्वेश्चन यह भी घुमा के पूछ सकता है कि जो अनूप सिंह है वो कौन है, तो आपको बताना होगा कि नौसेना के उप प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एस गुरुमूर्ति द्वारा जारी पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज्म के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज्म रिलीज्ड बाय एस गुरुमूर्ति? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों RPN सिंह। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज्म। ठीक है, और ये
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी RPN सिंह। ठीक है, ये किस पर आधारित है? रीजनल पार्टीज, कॉलिशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ठीक है, किस प्रकार के रिलेशन बताए गए हैं स्टेट और सेंटर के। ठीक है, और रीजनल पार्टीज के बारे में और कोलिशन के बारे में सारा का सारा इसमें विवेचन किया गया है। ठीक है, इसको लिखा है आपका RPN सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ब्रिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड ब्रिजेट नेशन। इसको आपका विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, लिखा नहीं है, विमोचन किया है, लिखा किसी और ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किताब पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ नामक किताब किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर होगा सबा नकवी। सबा नकवी जी ने अभी हाल ही में पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हु रिसेंटली रोट अ बुक टाइटल्ड पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिजन हैंडबुक, तो आपका राइट आंसर है सबा नकवी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लेगेसी नामक किताब को किसने लिखा है, तो आपका राइट आंसर होगा फ़कीर हसन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लेगेसी नामक पुस्तक को लिखा है आपका फ़कीर हसन। इस किताब का जो अनावरण है वो साउथ अफ्रीका में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा सत्यार्थ नायक। ठीक है, इनको इस किताब को किसने लिखा है? श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार को सत्यार्थ नायक ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंग इसकी आत्मकथा है, तो आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, या इसके अनुपम खेर जी ने इस पुस्तक को लिखा है। यह किताब ऋषि कपूर के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, जो विमोचन है वो ऋषि कपूर के द्वारा उसका किया गया था और साथ ही इसको लिखा था आपका अनुपम खेर जी ने। इस पुस्तक का नाम है आपका लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है, तो आपका राइट आंसर होगा विमल जलान। विमल जलान जी ने रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। रिसेंटली हु रिलीज्ड द बुक रिसर्जेंट इंडिया? विमल जलान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि माई लाइफ माई मिशन नामक किताब किसकी आत्मकथा है, तो आपका राइट आंसर होगा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी ने अभी हाल ही में इस किताब को लिखा है जिसका नाम है माई लाइफ और माई मिशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा दोस्तों, जैसे कि अब हम कुछ किताबों को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, हम इसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव पे नहीं जाएंगे। जैसे कि बुक्स ऑफ बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन। ठीक है, स्वामी रामदेव उदय माहूकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कुछ हम बुक्स पर प्रकाश डाल रहे हैं जो 2019 में कवर की गई थी। ठीक है, जो 2019 में जिनको लॉन्च किया गया था, जिनकी भी आने की एग्जाम में हायर पॉसिबिलिटी होती है, तो आप केवल डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी नंबर छूटे। ठीक है, जैसे कि आपकी जो किताब है 281 एंड बियॉन्ड, इसको लिखा था आपका BVS लक्ष्मण, जो कि पूर्व क्रिकेटर कप वो थे खेलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकी जो किताब है गेम चेंजर, इसको लिखा है आपका शाहिद अफरीदी ने। ठीक है, विद वजंत एस खान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने इस किताबों को लिखा है गेम चेंजर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट कप, इसको लिखा है आपका आशीष रे ने। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को किसने लिखा है? आपका आशीष रे ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फ्री हिट। फ्री हिट किताब को किसने लिखा है? सुप्रीता दास ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनब्रेकेबल, इसको किसने लिखा है? MC मैरी कॉम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे, इसको लिखा है सचिन तेंदुलकर जी ने। प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स, इसको लिखा है सानिया मिर्जा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि और जो एस शब्द है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो एस शब्द है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेनिस खेल से संबंधित है एस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, इसको लिखा है आपका सौरभ गांगुली जी ने। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, तो उसको लिखा है आपका मारिया शारापोवा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नो स्पिन नामक जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो दोस्तों ये शैन वॉर्न की है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विनिंग लाइक सौरभ थिंग एंड सक्सेस लाइक गांगुली, इसको लिखा है आपका अभिरव भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों,
इस किताब को लिखा है आपका अभिनव भट्टाचार्य जी ने। किसके ऊपर है ये दोस्तों? सौरभ गांगुली जी के ऊपर एक आत्मकथा लिखी गई है। इनका नाम है विनिंग लाइक सौरभ थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विनिंग लाइक विराट थिंकिंग एंड सक्सीड लाइक कोहली, इसको लिखा है आपका अभिनव भट्टाचार्य। इसको भी दोस्तों इसको किसने लिखा है? आपका अभिनव भट्टाचार्य ने 2 पुस्तक का विमोचन किया है। यह लिखा है उन दोनों, एक विराट कोहली के ऊपर लिखी है और एक आपका लिखी है आपकी सौरभ गांगुली जी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको लिखा है आपका युवराज सिंह जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों माई स्टोरी, ये किसकी है? माइकल क्लार्क की है। ठीक है। जो माइकल क्लार्क है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं द फायर बर्न्स ब्लू, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका है दोस्तों करुणा केशव सिद्धांत पटनायक। इस पुस्तक को लिखा है आपका करुणा केशव सिद्धार्थ पटनायक। ठीक है। क्या पुस्तक का नाम है? आपका द फायर बर्न्स ब्लू। ठीक है। इसके ऊपर किसके बारे में लिखी गई है? अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेटर इन इंडिया। ठीक है। इंडिया के अंतर्गत जो क्रिकेट की हिस्ट्री है किसकी, वुमेन्स की, उसके आधार पर ये बुक लिखी गई है। वेरी वेरी एमपी बुक है। आगे बढ़ते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसको लिखा है आपका संजय भारू। ठीक है दोस्तों, इस किताब को किसने लिखा है? संजय भारू ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसको लिखा है आपका शशि थरूर। शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, इसको लिखा है आपका पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम है आपका अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका एग्जाम वॉरियर, मैंने आपको बता दिया था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, इस पुस्तक को लिखा है आपका एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है। एम वेंकैया नायडू, इन्होंने लिखा है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मतोश्री, मतोश्री इसको लिखा है आपका सुमित्रा महाजन जी ने। ठीक है दोस्तों। मातोश्री नामक पुस्तक को लिखा किसने? सुमित्रा महाजन जी ने। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया प्रायोरिटीज़ फॉर द फ्यूचर, इसको लिखा है आपका बिमल जलान जी ने। ठीक है। प्रायोरिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीपल्स प्रेसिडेंट्स एपीजे अब्दुल कलाम, इसको लिखा है आपका एसएम खान ने। ठीक है। एसएम खान जी ने लिखा है आपका पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चेंजिंग इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? एम मनमोहन सिंह जी ने लिखा है, जो कि हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। इनका नाम था मनमोहन सिंह। ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक का जो लिखा है वो है आपका मनमोहन सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है युग पुरुष भारत रत्ना अटल जी, इसको लिखा है आपका रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों। रमेश पोखरियाल जो के द्वारा युग पुरुष भारत रत्न, ठीक है, अटल जी के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है। लिखा है इसको रमेश पोखरियाल जी ने। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द कोलिजन ईयर्स 1996 टू 2012, इसको लिखा है आपका प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन है सिटीजन एंड सोसाइटी, इसको किसने लिखा है? हामिद अंसारी ने इस किताब को लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आई डू व्हाट आई डू, इसको लिखा है मिस्टर रघुराम राजन, जो कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। रघुराम राजन जी ने इसको आई डू व्हाट आई डू। दोस्तों जो किताबें हैं ये 2019 में लॉन्च की गई थी, जो आने की संभावना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर, इसको लिखा है आपका मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है। इसको किसने लिखा है? आपका द रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर, इसको लिखा है आपका रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द अनटोल्ड वाजपेयी टिकन एंड पैराडॉक्स, इसको लिखा है आपका उल्लेख एनपी ने। ठीक है दोस्तों। उल्लेख एनपी ने इस किताब को लिखा है। इस किताब का नाम है द अनटोल्ड वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, इसको लिखा है आपका मलाला यूसुफजई ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हिट रिफ्रेश, इसको किसने लिखा है? तो सत्य नडेला, जो कि ठीक है, इस किताब का नाम क्या था? हिट रिफ्रेश, इसको लिखा है आपका सत्य नडेला। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ थे। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। हिट रिफ्रेश को लिखा था आपका सत्य नडेला जी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, इसको लिखा था स्टीफन हॉकिंस ने। ठीक है। इस किताब को किसने लिखा था? स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
हील्ड नामक जो पुस्तक को लिखा था वो था आपका मनीषा कोइराला, ठीक है। इसको लिखा था आपका मनीषा कोइराला ने हील्ड नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है। हील माने होता भरना, ठीक है, किसी जख्म वख्म का भरना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 की विजेता सेलेस्टियल बॉडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैंने आपको बताया था जोका अल-हार्थी, जो कि आपकी ओमान की व्यक्ति हैं, ठीक है, और इनको सेलेस्टियल बॉडी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया है? मार्लियन बूथ ने, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों यह सीरीज़ आपकी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों हमने इसके अंतर्गत 2019 की बुक्स को भी कवर किया है, साथ ही 2020 की जनवरी से लेकर जून तक की सभी लेटेस्ट बुक को कवर किया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको जो जो वीडियोस चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, तो आपके लिए उसी वीडियो को प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।